रांची जिला अंतर्गत बुंडू प्रखंड के दलकेडी गांव में दर्जनों हाथियों के द्वारा गांव के खेतों में लगाए हुए फसल को न सिर्फ खाया बल्कि काफ़ी मात्रा में नुकसान भी किया गया। खेतों में लगाए हुए फसलों में आलू, कद्दू, मटर, फ्रेंचबीन, केला जैसे लगाए हुए फसलों को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया गया। ज्ञात हो कि इन दिनों हाथियों का आतंक पचपरना क्षेत्र के आसपास में चरम सीमा पर है। कभी भी हाथियों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। फसलों के नुकसान होने से किसान काफी चिंतित में हैं। बोलिए कैसा क्या हुआ था? हाथी आया राइते और ये आलू के खाए दिलन हमरे के ये कथी के एरिया में खा लो 20 कुंटल तक। 20 कुंटल आलू खा लो। का नाम है तोरे घर? कुमारी सरिता सिंह मुंडा। अच्छा, तोरे लगाए रहो आलू 20 डिसमिल में? हाँ, 20 डिसमिल मोटा मोटी होगा, 20-30 होगा। अब इसमें से सब खत्मे कर दिया। कितना का फसल होता है आपका? एक तोड़न में मोटा मोटी 5,000-6,000 होता था। तो तोड़े थे कि नहीं एक बार भी? एक बार 2 बार तोड़े थे, 2 बार तोड़े हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है कितना का नुकसान हुआ आपको? मोटा मोटी 35 से 40 हजार लगभग हो गया। 40 डेली लजिला बाजार तो बिहाने माने दिन भर कोड़ीला बिहाने टेम्पुए बादले लोड करिला, दो चक्का लोड करिला, साइकिल लोड करिला, लेजिला से आलू सब पूरा हमरे बर्बाद कर देलै। के बर्बाद करलो? के बर्बाद करलो। एबार फॉरेस्टर वाला खेत के लाइन देलक गणेश ठाकुर के न के लाइन देलक। अब राइते निदा राइते का जाना था कथी का आलू रहता रे? हमरे को मोटा मोटी 8-9 क्विंटल मां 7-8 क्विंटल आलू रहा। हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका? मनसुमा। तो कैसे घटना घटा? वही तो रात को तो गणेश का हवा था, गणेश ठाकुर आए थे और वही लोग खा के गए। क्या लगता है कि कितना आपका फसल नुकसान हुआ है? फसल तो मेरा 20 कुंटल से अधिक नुकसान हुआ है। क्या लगाए थे आप? आलू लगाया था। कितना दिन लगा था आपको इस फसल को तैयार करने इसमें मैंने मोटा मोटी 80 दिन लगभग हुआ था। अच्छा, 90-100 दिन में पूरा पक जाता है। 90-100 दिन में हम लोग कोड़ते थे इसको। क्या लगता है इससे पहले जो आप जो फसल में जो पैसा इन्वेस्ट किए थे वो पैसा अब निकलेगा? यहाँ कहाँ निकलेगा? अब तो ख़त्म हो गया, तो कहाँ निकलेगा? क्या मांग करना चाह रहे हैं? इसका जो होगा भरपाई उसका करना होगा, जो हर जना हुआ है उसका मिलना चाहिए। पदाधिकारी लोगों को संपर्क किया आप? संपर्क तो अभी तक तो नहीं किया। मुखिया साहब आए थे, वो बोले कि मुखिया को बोले कि बोला कि वीडियो आएंगे। अच्छा, अभी तक नहीं पहुंचा। अभी तक नहीं पहुँचे। कल हम लोग को 4 दल को मतलब है कि बुला करके उसका ऑपरेशन किए। ऑपरेशन में मतलब है कि हम लोग पादरी थे। पादरी के बाद में रेलाडी का एक टोला है अति बंदी, वहाँ से हाथी को भगाते हुए पादरी लाए और वहाँ रोड पार करते हुए नहीं कर पाया, वहाँ से फिर मतलब है कि हाथी जरिया की ओर भाग गई। अब भागने के क्रम में फिर हम लोग का हौसला कम नहीं हुआ। हम लोग सब स्टाफ और सभी भगाने वाला दल उसका पीछा करते हुए फिर जरिया वन में चला गया। जरिया वन से वहाँ से खदेड़ते हुए हम लोग उसको यहाँ भोरकाडी लिया। भोरकाडी में आकर के एक प्रास के झूर में छुप गया। सभी लोग पस्त हो गए थे, फिर भी भगाने वाला और हमारे स्टाफ का किसी तरह का कोई शिकन नहीं था। और वहाँ से सबको भगाते हुए हम लोग दलकीडी होते हुए कांची ले गए। कांची करीब 6:45 बजे सुबह में नदी पार किया, जो अभी सुमानडी की ओर चली गई। कितना संख्या में हाथी आई थी? हाथी थी पहले 30, उसके बाद में आया 6, 36 और एक तो बच्चा था। और दलकेडी में क्या क्या नुकसान जो है किसानों का? उससे पहले दलकेडी में आलू, फूलगोभी, मटर ये सब का नुकसान किया। उसी तरह पुआदरी में किया और ये क्या बोलते हैं कापीडी में। विभाग इस पर क्या कुछ कार्रवाई करेगी? विभाग कैसे क्या काम उस करेगी? पर मतलब है कि यही करेगा कि गृहस्थ मतलब है कि जो है वो अपना दरखास्त बना करके आधार कार्ड, खाता नंबर और पंचवाली बना करके और ये क्या बोलते हैं खाता नंबर, प्लॉट नंबर देंगे
उसके बाद में उसका जो मुआवजा है उस तरह का उसको कितने दिनों में मुआवजा मिल जाएगा? उसमें तो थोड़ा समय लगता है, इसलिए कि हम लोग के यहाँ दरख्वास्त आएगा, हम लोग सीओ के यहाँ भेजेंगे, सीओ हम लोग के यहाँ भेजेंगे और हम लोग के यहाँ से फिर डिवीज़न भेजेंगे। डिवीज़न मतलब है कि सरकार को लिखेगा, सरकार वहाँ से पैसा देगा तब उसको पेमेंट होगा। क्या नाम हुआ, परिचय क्या हुआ आपका? मेरा नाम दिनेश्वर राय बनपाल।